देश की राजधानी दिल्ली के मलकागंज इलाके में भीषण हादसा। तीन मंजिला इमारत हुई जमींदोज। हादसे में 3 मासूमों ने गंवाई जान, जबकि वहीं पर एक पनवाड़ी व्यक्ति को स्थानीय निवासी बचाने में हुए कामयाब। क्या एनसीडी प्रशासन है मासूमों की मौत का जिम्मेदार? विधायक का दौरा कभी होता है? होता है, वो जब भी आते हैं, जब जैसे माला पड़नी हो, कोई 15 अगस्त हो, अक्टूबर हो, उसमें आ जाते हैं। वैसे कोई सुनवाई नहीं है। इमारत के अंदर चल रहा था खुदाई का काम। मलबे में 7 से 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आखिरकार कब तक देश की राजधानी दिल्ली में चलता रहेगा लैंटर माफियाओं का धंधा? बिना किसी प्रिकॉशन के उसके अंदर नीचे कुछ काम स्टार्ट किया गया, वो उसका कारण लगता है। मुझे लगता है पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी और जो भी दोषी है। और शिकायतों को लेकर क्या कहेंगे? एमसीडी को बिल्कुल अगर शिकायत मिली थी तो उस पर एक्शन जरूर लेना चाहिए था। और मुझे अभी स्थानीय हमारे एमएलए दिलीप पांडे जी ने बताया कि कम से कम 1100 से ऐसी बिल्डिंग है जिनकी शिकायतें एमसीडी के पास है, सबके खिलाफ एमसीडी को तोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस समय मौजूद हैं, ये सब्जी मंडी रोड आता है और ये ऐसा इलाका है, रोबिन सिनेमा के आसपास का इलाका है। रोबिन सिनेमा के सामने एक 4 मंजिला जो इमारत थी वो भरभरा कर अचानक गिर पड़ी, क्योंकि वो बहुत पुरानी इमारत थी और बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर खुदाई चल रही थी, उसमें नीचे कुछ बनाया जा रहा था। देखने वाली बात यह है कि 3-4 परिवार, इसमें 3-4 लोग जो थे वो अभी भी निकलने की आशंका है। 3 लोगों को निकाल लिया गया है, जो एक पान की दुकान थी, बुजुर्ग थे, जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है उनको चोटें आई हैं। लेकिन 2 बच्चे वहीं पर निकाले गए हैं, रेस्क्यू तो हो गए लेकिन वो डेड पाए गए हैं और अभी भी 4-5 लोगों की दबे होने की आशंका है। यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा कि भैया मेडिकल वाले हैं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ कि क्या हुआ था यहाँ पर, मैं थोड़ा सा जानकारी लूँगा। भैया आप सुबह थे जब आपकी शॉप खुली हुई थी, क्या क्या आपने सुना था, क्या हुआ था? सर हमने कुछ नहीं सुना, कोई जानकारी नहीं मिली आपको? दुकान लेट खुली। अच्छा, वैसे अंकल आप कहाँ यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? अब आगे रहते हैं। तो ये बिल्डिंग की जानकारी नहीं मिली थी क्या? नहीं। देखिए, हालांकि आसपास के लोग हैं लेकिन बताने को कुछ तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि यहाँ पर जो 4 मंजिला इमारत थी वो भरभरा के गिर पड़ी है। देखने वाली बात यह है कि हाँ, एमसीडी किस तरह से परमिशन दे देती है ऐसे काम करने के लिए, या दिल्ली पुलिस इस चीज़ को देखती है या नहीं देखती है, आखिरकार ऐसे कैसे हो जाता है? जी शुभम जी, क्या इस ऐसे हादसे हो गए हैं और यहाँ लगातार जो बिल्डिंगें हैं वो कमज़ोर हैं, जर्जर इमारतें हैं, क्या निकलने में अब इस रोड पे आपको झिझक होगी या नहीं? झिझक तो होगी जी। अभी दिलीप पांडे जी भी आए थे, एमएलए यहाँ के, वो भी कह गए थे यहाँ पे एमसीडी के, यहाँ पे आप आगे जाओगे 2 बिल्डिंगों के ऊपर लगा हुआ भी है नोटिस, डेंजर नोटिस कर रखा है, पर उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आप यहाँ से आगे जाओ, देखो यहाँ पे 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग आगे टूटी और बतरे मिल जाएंगे, वहाँ पे भी नोटिस दे रखा है। कितने साल पुरानी इमारत होगी? यहाँ पे होगी जी, यहाँ पे ये वाली ईद तो होगी करीब 50 साल तो है ही कम से कम, बता रहे हैं अंकल जी आपके सामने ही है, 50 साल हो गए। और उसके बाद नीचे दुकान किसी और जन ने परचेज कर ली थी, उसके बाद बता रहे थे कि भाई यहाँ पे रिपेयरिंग चल रही थी, हैमर 10 दिन से लगा लो, वहाँ पे बताया जा रहा है कि हैमर चल रही है। उसमें नीचे जो खुदाई कर रहे थे, बेसमेंट बना रहे थे? बेसमेंट नहीं बना रही थी, वो कहते हैं कि हम इसको 3 फुट नीचे कर रहे थे। उनकी शॉप जो थी 3 फुट ऊपर उठी हुई थी रोड से, तो उसको रोड के लिए बराबर खुदाई कर रहे थे। वो कहते थे उनको कि हमको बराबर करना। कितने लोगों के साथ, लगभग कितने परिवार इसमें हो सकते हैं? लगभग जी लगा लो, हमारे सामने जो निकले हैं वो तो एक आदमी थे, एक बुजुर्ग आदमी थे, उनके साथ में साइड में ही उनके पान की शॉप है, वो तो निकल चुकी है। और वो बच के निकल गए थे। और उसके बाद 2 बच्चे और निकले थे, उनके लिए लोग कह रहे हैं कि उसके मरने की आशंका है, कि मतलब कि ये अनहोनी होने की आशंका है, वो डेड हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में है जी। यहाँ पे कह रहे हैं अभी मजदूर जो लगे हुए हैं वो करीब लेबर जो है वो करीब 7 से 8 जने हैं, पर यहाँ पे अंदाजा है कि 2-4 जने तो बाद में निकल चुके थे। वो हाथ की आधी बिल्डिंग जब हल्की टेढ़ी हुई थी उसके बाद ही निकल गए थे। 3-4 जने कम से कम होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद जैन है, मैं जैन फ्री दवाखाना से हूँ और हम यहाँ पे 1932 से
इसी जगह रह रहे इसी जगह 1932 से। अच्छा, क्या हुआ था आज ये? तो जब मैं घर से बाहर निकला तो एकदम ही धड़ाम से बिल्डिंग गिरी। मेरे साथ मेरी बिटिया थी, डॉक्टर है परमानंद हॉस्पिटल में। वो तो इतनी घबरा गई कि वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। फिर मैंने समझाया, फिर हो गई। और यानी कहने बोला जिसके बच्चे आ गए थे दोनों, वो माँ धाड़ मार मार के रो रही थी। पर तो क्योंकि सेक्टर नहीं नीचे दबे हुए थे, लेकिन हालात बड़े ख़राब थे। लेकिन हमारे आसपास के सभी भाइयों ने सहयोग पूरा करा। और जो पान की दुकान में एक बुजुर्ग अंदर बंद हो गए थे, पत्थर हटा हटा के उनको बाहर निकाला। अच्छा, उसमें एक पान की दुकान थी, वो उन अंकल जी को निकाला गया। इसमें 3 लोगों को रेस्क्यू अब तक किया गया है। हाँ, 3 लोगों को निकाला तो है। आइडेंटिफाई 2 बच्चे, 2 बच्चे और एक अंकल। अच्छा, वो उन बच्चों का परिवार इसी में रहता था? नहीं, वो तो रोड पे जा रहे थे, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे ट्यूशन। और माँ ने बच्चों को बैठाया था और एकदम धड़ाम से बिल्डिंग गिर गई। अब माँ इधर थी, धड़ाम मार मार के रो रही थी। अभी कितने और निकलने की आशंका है? मेरे हिसाब से 3 आदमी कम से कम अंदर होने चाहिए। इस तरह के बड़े हादसे होने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो ये देखो, बड़ी क्लियर सी बात है कि यहाँ पर 2 ही की ड्यूटी होती है। एक हमारी देखभाल करते हैं, दूसरे हमारी सुरक्षा करते हैं। उन्हीं की लापरवाही की वजह से सब कुछ होता है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को मानते हैं आप? नहीं, वो तो सबको ही मालूम है जी, दोषी है। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम विकास है। हमारा घर लाल कटरे में, हम सब कटरा निवासी हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, शासन से कह लो, प्रशासन से कह लो, भाजपा से कह लो, कांग्रेस से कह लो, ये सारे डिपार्टमेंट इतने करप्ट हो चुके हैं। 50,000 रुपये एमसीडी का, 20,000 रुपये दिल्ली पुलिस का, कहीं भी कोई भी फ्लोर टांग दो। मरम्मत का काम चल रहा था यहाँ पे। मरम्मत का एक तरीका ये होता है कि आप एमसीडी के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरे को ये डैमेज हो रहा है, रिपेयरिंग की मेरे को परमिशन दी जाए। लेकिन एमसीडी का बंदा आएगा 2,000, 4,000, 5,000 रुपये दे के उसका मुंह बंद कर दो, आप अपना काम कराए जाओ। कोई यहाँ कहने वाला नहीं। सारे चीज़ें नोट अपनी जेब भरने के लिए, जितनी सीटें हैं सब अपने नोट भरने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। नीचे उसकी कैपेसिटी है दीवारों की या नहीं है, ऊपर छत की कैपेसिटी है या नहीं है, लेकिन काम शुरू हो जाता है। कैसे काम शुरू हो जाता है? मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, अगर मैं आपको अभी कटरे में लेके चलूँ और अपनी बिल्डिंग दिखाऊँ ना, तो आप भी हैरान हो जाओगे। एक ईंट पे ऐसे बिल्डरों ने हमें बना के दिए हुए, और हमारा दुर्भाग्य था जो हम यहाँ घुसे यहाँ पे। अच्छा, इस तरह के हादसे होने के बाद तो अपना आपको लगता होगा कि अपना घर याद आता होगा कि जब इस तरह के मुझे अपना घर यूँ याद आ रहा है कि मैं आज इन लोगों को देख रहा हूँ, कल को मेरे को कोई ऐसे ना देखे। तो मैं बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करने वाला हूँ। बिल्कुल हमारे यहाँ फ्लोर का सिस्टम है, 4 लोग रहते हैं, और मैं इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करने वाला हूँ कि ये हम देख रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं मलबा उठा रहे हैं, कल को कोई हमारा मलबा ना उठाए। ये मेरा इनसे कहना है। सोई भी सरकार है, मैं कोई भाजपा का नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस का नहीं, किसी का नहीं हूँ। मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। आज राजनीति एक इतना बड़ा व्यापार बन चुका है, जितना जिसके जेब में नोट उतना उसकी धांधली, और उतना वो उसको सीट मिलती है, और वो अपनी सीट पे वही रिकवर करने के लिए पैसे बनाता है। सब्जी मंडी की वो एरिया रॉबिन सिनेमा के पास की, जहाँ पर आप देख रहे हैं सुबह 11:35 पर एक 4 मंजिला इमारत भरभरा के गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि इमारत काफ़ी पुरानी थी, 100 साल पुरानी बताई जा रही है, जिसकी वजह से नीचे कुछ काम भी चल रहा था बिल्डिंग में। मैं स्थानीय लोगों से जानना चाहूँगा आखिरकार क्या मामला, कितने बजे का था? क्या नाम भाई साहब आपका? भैया मेरा नाम सचिन है। ये अप्रॉक्सीमेटली 11:30, 11:35 के बजे की बात है। ठीक है, हमारे घर इसी गली में ही है। तो बड़ी तेज़ की आवाज़ आई। पहले तो लगा भूकंप हुआ, तो ऐसे हड़बड़ी मची कि भैया बाहर बिल्डिंग गिर गई। तो हम लोग बाहर निकले, जो भी लोग थे बाहर निकले, तो सारे के सारे मलबा उठाने लगे। यहाँ पर एक लेडी खड़ी थी, उनके 2 बच्चे दब गए। उन्होंने बोला मेरे बच्चे यहाँ पे दबे हुए हैं। तो अच्छा, वो बच्चे इसी बिल्डिंग में रहते थे? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। सिर्फ 2 दुकानें थी, वो रोड क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ दो दुकानें थी, वो दोनों दुकानें गिर गई, ऊपर से बिल्डिंग गिर गई। और बिल्डिंग में शायद कोई नहीं था, पर जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था वो दुकान थी, उसमें कोई काम कर रहे थे, लेबर लगी हुई थी, मकान मतलब उसको ठीक कर रहे थे, दुकान को कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हाँ जी। कितने मंजिल इमारत थी? 3 मंजिला इमारत थी। 3 मंजिल और नीचे ग्राउंड फ्लोर, 4 मंजिल। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस इतना ही पता चला। लगभग कितने लोग इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे? इसमें करेंटली एक लेडी रहती थी, शायद वो उस टाइम थी भी नहीं उसके अंदर, तो वो शायद बाहर थी। और एक दुकान वाले और थे, उन अंकल को तो बचा लिया गया। अच्छा, ठीक है, उनको शायद सुना फ्रैक्चर वगैरह आए हैं, चोट वोट आई है, और उनका शायद निचला हिस्सा नहीं सही चल रहा। जो पान की दुकान बताई जो पान की दुकान है वो बच गए हैं? वो बच गए अभी मतलब उनकी जान बच गई, लेकिन वो फ्रैक्चर वगैरह हुआ? वो बाकी तो हॉस्पिटल में पता है, हमें इतना नहीं पता कि क्या वो हम लोग को 2 बच्चे नहीं बच पाए हैं, बस इतना हमें पता चला है कि बच्चे नहीं बच पाए। अभी कितने लोगों की निकालने की और आशंका है? मेरे हिसाब से 4 से 5 बंदे और हो सकते हैं दुकान के अंदर, जहाँ पे वो काम कर रहे थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो उसमें हो सकते हैं।
अच्छा, आज क्या मार्केट उस समय मंडे के दिन मार्केट यहाँ की क्लोज होती है। हाँ, अगर ये मंडे नहीं होता तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो। हाँ, क्योंकि ये बहुत टाइट अप रोड है, बहुत लोगों का ट्रैवल है, दुकानें सारी खुली रहती है। आज दुकानें भी बंद थी क्योंकि एक तो सुबह का टाइम, दूसरा मंडे, तो इसकी वजह से बड़ा हादसा शायद टल गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू। सोनू जी, आप कहाँ पे रहते हैं? पड़ोस में यही रहते हैं? बिल्कुल सामने बिल्डिंग क्या गिरी है उसके आपको बिल्कुल कैसे सामने। जानकारी मिली थी कि यहाँ बिल्डिंग गिरी है? कैसे? एक्चुअली क्या था कि मैं 11:30 बजे करीब ही अपने शॉप पे जा रहा था सदर बाजार। तो जैसे मैं 50 कदम आगे पार हुआ तो मुझे पीछे से आवाज़ आई। तो मैंने जैसे पीछे देखा तो देखा ऊपर से बिल्डिंग गिरी हुई। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा बिल्डिंग गिरी है, सारा धुएं का गुबार उठ रहा था। तो मैं वापस आ गया। सोनू भाई, आप यहीं रहते हैं? ये बिल्डिंग तकरीबन कितने साल पुरानी है? ये 1946 की थी सर। काफ़ी साल पुरानी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये कभी यहाँ और भी बहुत सारी बिल्डिंग पुरानी है, हाँ जी, यहाँ से हाँ जी। कभी कोई शिकायत वगैरह इस तरह की नहीं होती? शिकायत नगर निगम का तो यहाँ पे सिस्टम ही दूसरा है जी। पैसा तो काम करवा लो, सब काम होते हैं। पैसे तो कुछ भी करवा लो। हाँ जी बिल्कुल, लेंटर डलवा लो, आप कुछ भी करा लो, एमसीडी को पैसा दो और पुलिस वालों को पैसा दो, काम करवा लो। कहीं ना कहीं मानते हैं कि शासन प्रशासन की वजह से ये हादसे इस तरह के होते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, 101%। शासन प्रशासन सही से काम करे तो मुझे लगता है इस तरह के हादसे ना बिल्कुल दोहराए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अगर शासन अगर मुस्तैद होता तो ये काम ही ना होता। तो नीचे से जब आपकी खुदाई चल रही थी तो कोई प्रशासन वाला कोई था ही नहीं। पुरानी बिल्डिंग पे और नीचे काम कराना, मतलब एक बेसमेंट बनाना या नीचे खुदाई कराना, तो रिस्की तो है। बिल्कुल है, ऊपर 3 मंजिल बनी हुई है सर, नीचे खुदाई करवा रहे हैं तो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, तो सोचना चाहिए था। और जिसने करवाई है उसकी भी गलती है, उसने एमसीडी में कंप्लेंट क्यों नहीं दी कि मैं करवा रहा हूँ कुछ, और एमसीडी वाले आए नहीं चेक करने, कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल परमिशन नहीं ली। क्या नाम बाबू जी आपका? सुखदेव राज जी बाबू जी, बताएं क्या हादसा हुआ था, कैसे कितने बजे की बात है? सुबह की बात है जी, 11 साढ़े 11 बजे की। आप पड़ोस में ही रहते हैं कहीं? ये बैक साइड रहते बैक साइड रहते हैं बिल्डिंग की। हाँ जी। कितनी साल पुरानी बिल्डिंग रही होगी? ये समझ लो 100 साल पुरानी। 100 साल पुरानी होगी। अच्छा, इसमें कोई परिवार रहता था क्या? हाँ जी, परिवार भी रहते हैं। बगल की बिल्डिंग भी हिल गई हुई है, इसके बगल की एक दुकान और है वो भी टूट गई है, उसके बगल में उस साइड की दुकान है वो भी टूट गई। एक पान वाले अंकल बताए जा रहे हैं इसमें पान की दुकान हुआ इस साइड। अच्छा, वो सुरक्षित निकल गए? हाँ, उनको निकाला गया। अच्छा, निकाला गया है। और कितने लोग इसमें दबे होने की और आशंका है? कहने को है जी 2 बच्चे तो 3 बच्चे ले गए हुए हैं यहाँ से निकाल के। उसके अलावा कह रहे हैं कि अंदर 2-3 मजदूर हैं। मजदूर जो काम कर रहे थे, कितने मजदूर? 3-4 होंगे जी। 3-4। आपका क्या नाम अंकल? सुमेर चंद। सुमेर चंद, क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या? जानकारी 11 बजे सुना, ये काम चल रहा है यहाँ पे जी। 3-4 दिन से। नीचे खुदाई चल रही थी क्या? हाँ, ड्रिल मशीन से। ड्रिल मशीन से। बिल्डिंग पुरानी थी। हाँ, बेसमेंट वैसे 2.5 मंजिल थी मेरे पास। 2.5 मंजिल था। 2.5 मंजिल। अच्छा, ये अभी मजदूर लगभग कितने हो सकते हैं? मध्य में 4-5 मजदूर काम कर रहे थे। अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हैं? ये 4-5 दिन से काम चल रहा है। अच्छा, जब ये बिल्डिंग गिरी उसके शासन प्रशासन कितने थे? उसमें जी एक तो जूते वाला सरदार था, हाँ। एक पान वाला जो निकाल के ले गया, राम राम था उसका नाम, एक ये बिल्डिंग पूरी नहीं, किससे ये आई बिल्डिंग गिरने के बाद ये जो पुलिस या एनडीआरएफ जो टीम आई वो कितनी लेट आई? आज 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद। 11 बजे का समय था, मेरे ख्याल से 12 बजे करीब हुआ है, 12 साढ़े। जिस तरह देखने पाया है कि लोग जैसे बता रहे हैं कि इतनी पुरानी 100 साल पुरानी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग को रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जहां पर बताया जा रहा है कि 8 से 10 मजदूर अंदर बिल्डिंग में काम कर रहे थे, जो हैमर से खुदाई होने का काम कर रहे थे। 3 से 4 फुट दुकान के अंदर खुदाई हो रही थी बिल्डिंग की, और चूंकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी थी और खुदाई होने की वजह से शायद उनकी इमारत इतनी दीवारें मजबूत नहीं थी, वो वजन नहीं सह पाए। चूँकि इसके अंदर परिवार भी था, साथ में दुकानें भी थी। एक पान की दुकान बताई जा रही है, जिन अंकल को निकाला जा चुका है वो इसी में पान की दुकान करते थे। 3 बच्चे निकाले जा चुके हैं जो कि डेड अवस्था में ले, अभी भी कुछ लोगों की निकलने की आशंका है। ये वही जगह है, देख लो, जिस जगह कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की जो बिल्डिंग हैं, और भी एक ही नहीं बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो एकदम इमारतें जो एकदम जर्जर हुई पड़ी हैं लग रहा है, लेकिन फिर भी एमसीडी यहाँ पर काम करने के लिए परमिशन दे देती है। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर परमिशन देती है और काम देखती है। आखिरकार अगर ये दोनों शासन प्रशासन अगर सही तरीके से काम करें तो मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न दोहराई जाएं। कैमरा पर्सन महेंद्र गुप्ता के साथ
मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।